क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को अंधेरे में अपने बिस्तर पर अकेले सो रहे होते हैं तो बेड के नीचे या दीवार के उस पार कोई आपको देख रहा होता है। 1989 में कोलकाता की सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक वहम नहीं था, वो उनके साथ घूम रहा था, उनके साथ सांस ले रहा था। वो रात के अंधेरे में आता था और सोते हुए लोगों के सर पर एक भारी पत्थर पटक कर चला जाता था। लोग उसे कहते थे द स्टोन मैन। जून 1989 की बात है। कोलकाता के लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन फुटपाथ और सुनसान इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए हर रात आखिरी रात बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक लगातार 13 लोगों के खून हुए। सभी का तरीका बिल्कुल वही था। रात के ठीक 2 से 3 बजे के बीच जब पूरा शहर गहरी नींद में सोता था, तब वो अंधेरे में निकलता था। उसके हाथ में 30 किलो का एक भारी पत्थर होता था, जिसे वो सोते हुए मासूम के चेहरे पर जोर से दे मारता था। ये कोई सुनी सुनाई भूत की कहानी नहीं है। कोलकाता पुलिस के रिकॉर्ड्स में आज भी 13 केस दर्ज हैं। शहर में इतना खौफ था कि पुलिस ने पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया था। 3000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स रात को सिविल ड्रेस में सड़कों पर घूमते थे। लेकिन उस शैतान का डर ऐसा था कि रात के 8 बजे के बाद कोलकाता की सड़कें कब्रिस्तान की तरह सुनसान हो जाती थी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक सच तब सामने आया जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। यानी 1985 में मुंबई के सियोन और माटुंगा इलाके में भी हुई थी। वहां भी 12 लोगों को इसी तरह पत्थर से कुचला गया था। क्या वो शैतान मुंबई से अपना काम खत्म करके कोलकाता आया था, या फिर ये कोई भूत था जो एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा था? इस पूरे केस में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, जिसने उस शैतान को बसते हुए देखा था। उसने पुलिस को बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। वो अंधेरे में खड़ा था, उसका चेहरा बिल्कुल काला था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके हाथ में इतना भारी पत्थर था जिसे उठाने में 2 नॉर्मल लोगों के होश उड़ जाएं। लेकिन वो उसे ऐसे लेकर घूम रहा था जैसे वो कोई खिलौना हो। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को पकड़ा, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 1989 के खत्म होते होते कोलकाता में ये मर्डर्स अचानक बंद हो गए। द स्टोन मैन बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो कोई तांत्रिक था जो बलि दे रहा था, तो कुछ का मानना था कि वो कोई भटकती हुई बड़ी रूह की थी, बदले की रूह थी। आज तक ना तो उसका कोई चेहरा मिला, ना नाम और ना ही कोई ठिकाना। मुंबई और कोलकाता पुलिस ने इतिहास में ये सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस है। स्टोन मैन आज कहाँ है? क्या वो मर चुका है या फिर किसी नए शहर में, किसी नए अंधेरे में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? अगली बार जब आप रात को सोएं तो ध्यान रखिएगा, अगर खिड़की के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आए तो आंखें बंद ही रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।